हाय एवरीवन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसको हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक लेते जाएंगे और इसमें बहुत सारा ट्रिक भी हम लोग देखेंगे कि कम टाइम में इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लिक में आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो इसको आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 1। मिक्सचर एंड एलिगेशन, पहले इसमें 2 पॉइंट समझेंगे हम लोग कि मिक्सचर क्या होता है और दूसरा निकालेंगे रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपके पास इस ग्लास में आपके पास दूध है और इस ग्लास में आपके पास वाटर है, पानी है। हम क्या करेंगे, अगर आपको मिक्सचर बनाना है तो मिक्सचर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो दूध है और यहाँ पे जो पानी है दोनों को इस खाली ग्लास में डालेंगे। इस खाली ग्लास में अगर आप डालेंगे बाबू तो इस ग्लास में आपको मिलेगा मिक्सचर। इस ग्लास में आपको मिलेगा मिक्सचर किसका, मिल्क और वाटर का। मिक्सचर मिलेगा किसका, मिल्क और वाटर का। हम क्या किए, आपके पास 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है। आपने क्या किया, दोनों को ये खाली ग्लास में मिला दिए। तो जो खाली ग्लास में जो आपको मिलेगा उसी को बोलते हैं मिक्सचर किसका, मिल्क और वाटर का। मिक्सचर कहने का मतलब 2 डिफरेंट क्वांटिटी को आपको मिलाना है। 2 डिफरेंट क्वांटिटी को आपको मिलाना है तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मिक्सचर। 2 डिफरेंट क्वांटिटी में सिर्फ मिल्क और वाटर नहीं होगा, आपका एसिड वाटर भी हो सकता है, जो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसका भी मिक्सचर देता है आपको। नहीं तो अल्कोहल वाटर का भी आपको मिक्सचर किया जा सकता है, अल्कोहल और वाटर का। मिक्सचर कहने का मतलब 2 डिफरेंट क्वांटिटी को आपको मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे जब मिक्सचर आप मिलाए तो इसमें कितना मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया, 2 लीटर हो गया मिक्सचर। मतलब मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाए, मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी पूछा जाए तो 2 लीटर, जहाँ पे 1 लीटर हमारे पास मिल्क है, दूध है और 1 लीटर पानी है। अब दूसरा टर्म ये आता है कि आपको मिक्सचर में हमेशा पूछा जाएगा कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर। अगर मिक्सचर मिल्क और वाटर का है तो उसमें कितना रेशियो है, मिल्क का कितना, वाटर का कितना। तो जब बाबू ये मिक्सचर हम बनाए थे तो इसमें कितना मिल्क और कितना वाटर आप रखे थे। अगर आपसे हम पूछे कि इसमें कितना मिल्क और कितना वाटर रखे थे, तो जब मिक्सचर आप बनाए थे तो इसमें 1 लीटर मिल्क रखे थे और 1 लीटर वाटर रखे थे। तो रेशियो क्या आएगा, यही दोनों का अगर रेशियो निकाल लेंगे, लीटर से लीटर कटेगा, मतलब 1:1। रेशियो क्या आएगा आपका, 1:1। मतलब जितना दूध है उतना ही पानी है। 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। मिल्क और वाटर का रेशियो हुआ 1:1। अगर मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी पूछा जाएगा तो वो होगा 2 लीटर। मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाएगा कितना, 2 लीटर, और रेशियो पूछा जाएगा मिल्क और वाटर का 1:1। चलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले मिक्सचर बनाएंगे और उसके बाद रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का बताएंगे मिक्सचर में क्या है। देखिए कि यहाँ पे कितना है, आपका पास 2 लीटर दूध है और 1 लीटर वाटर है। अगर दोनों को इसमें मिलाएंगे बाबू, दोनों को अगर इसमें मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 लीटर मिल्क हो जाएगा और प्लस कितना, वाटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर। मतलब मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितना होगा, टोटल क्वांटिटी अगर आप पूछे तो 3 लीटर होगा, जिसमें 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। तो अगर इसमें रेशियो पूछा जाएगा कितना, 2 लीटर मिल्क और वाटर कितना, 1 लीटर। यही दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 2:1। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा 2:1 आएगा। और टोटल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो कितना, 3 लीटर, जिसमें 2 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। यहाँ पे भी वही करना है, हमको मिक्सचर बनाना है और फिर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बताना है मिक्सचर में। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। तो दोनों को अगर इस बाल्टी में मिला देंगे, दोनों को अगर इस बाल्टी में मिलाएंगे तो आपको मिलेगा किसका, मिक्सचर मिलेगा। किसका मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा आपको, मिल्क और वाटर का मिक्सचर मिलेगा। तो कितना मिल्क है इसमें, 8 लीटर मिल्क है और 5 लीटर वाटर है। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 13 लीटर। मतलब मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का है।
और टोटल क्वांटिटी अगर आपको पूछा जाए तो कितना 13 लीटर। दूसरा पूछ रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए जब ये मिक्सचर बनाए थे तो इसमें मिल्क कितना था 8 लीटर था, पानी कितना था 5 लीटर। तो रेशियो पूछा जाएगा कितना दूध है और कितना पानी है, मिक्सचर में कितना दूध है और कितना पानी है। तो यहाँ पे है 8 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है। तो यही दोनों का जो रेशियो आएगा वही आपको क्या देगा, मिल्क और वाटर का रेशियो। मतलब यहाँ पे कितना होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 1:5। अगर टोटल क्वांटिटी अगर आपको पूछा जाए मिक्सचर में तो 13 लीटर, जहाँ पे 8 लीटर मिल्क है और 5 लीटर पानी है। यहाँ पे एक बाल्टी है और बाल्टी में आपको बोला गया है कि मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का, और मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5:3। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5:3। तो इससे आप क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल क्वांटिटी मिक्सचर का नहीं दिया गया है, टोटल क्वांटिटी आपको नहीं दिए हैं हम, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का आपको नहीं दिया गया है, ये आपको नहीं दिया गया है, ये नहीं दिए हैं हम। तो आप क्या इससे क्या समझेंगे आप, देखिए यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5:3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को जोड़ेंगे आप, तो 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो आपको ये समझना है बाबू कि अगर इस बाल्टी में 8 लीटर मिक्सचर है, इस बाल्टी में कितना है 8 लीटर मिक्सचर है, जहाँ पे आपका 5 लीटर मिल्क है और 3 लीटर कितना है वाटर है, यही समझना है आपको। अगर मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी अगर नहीं दिया गया है, मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी नहीं दिया गया है, तो आप दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आया आपका 8। मतलब इस बाल्टी में टोटल है 8 लीटर, जहाँ पे 5 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है। अगर मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी दिया जाएगा तब को बाद में उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन मिक्सचर में अगर टोटल क्वांटिटी आपको नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 8। मतलब आप यही समझेंगे कि इसमें टोटल है 8 लीटर और 8 लीटर में जहाँ पे 5 लीटर आपका दूध है और 3 लीटर आपका वाटर है। इस डायग्राम में आपको क्या बोला जा रहा है कि एक बाल्टी है जिसमें 40 लीटर मिक्सचर है, किसका, मिल्क और वाटर का। इसमें 40 लीटर आपका क्या है मिक्सचर है, मिल्क और वाटर को इसमें मिलाए हैं और मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दे दिया गया है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। तो आपसे पूछा गया है बाबू कितना इसमें दूध मिलाए थे और कितना इसमें पानी मिलाए थे, कैसे करेंगे इसको। देखिए अभी जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें मिक्सचर का क्वांटिटी आपको नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसमें 40 लीटर क्या है मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:3 है। अगर ये क्वांटिटी नहीं दिया रहता, ये क्वांटिटी नहीं दिया रहता तो आप क्या करते, आप इस दोनों रेशियो को जोड़ के 5 + 3 ये आता 8। तो आप ये कहते इस बाल्टी में भैया हमारा 8 लीटर मिक्सचर है, जहाँ पे 5 लीटर आपका क्या है मिल्क है और 3 लीटर वाटर है। यही ना करके आप अगर कब करके जब ये मिक्सचर नहीं दिया रहता तब। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इस बाल्टी में 40 लीटर क्या है मिल्क और वाटर है। मतलब आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको करना वैसे ही है, सबसे पहले दोनों रेशियो को जोड़ना है, जोड़ने के बाद आया ये 8। तो आपको इस 8 को क्या करना है 40 के बराबर लेके जाना है, इस 8 को 40 के बराबर लेके जाना है। तो 8 को 40 के बराबर लेके जाएंगे तो ये कितना के बराबर 40/8, 40/8 मतलब 5। ये इसका मतलब, इसका ये एरो का मतलब ये हुआ कि 8 को हम 40 के बराबर लेके जा रहे हैं। तो एक कितने के बराबर होगा 40/8 मतलब 5। मतलब अगर आपको एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर चाहिए इस बाल्टी में, तो आपको इस रेशियो में क्या करना होगा 5 से गुना करना होगा। एक का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू से इस रेशियो में गुना करेंगे। तो आपको अगर हम इसमें पूछे कि मिल्क कितना है तो 5 से गुना करेंगे, इसमें 25 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है तो 5 से गुना करेंगे तो 5 से 15 लीटर वाटर है। मतलब इस बाल्टी में आपका मिल्क जो है, इस बाल्टी में मिल्क है आपका 25 लीटर और वाटर कितना है, वाटर है आपका 15 लीटर। तो मिक्सचर क्या हो गया, मिल्क और वाटर का दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है 40 लीटर हो गया मिक्सचर, जहाँ पे आपका मिल्क है 25 लीटर और वाटर है 15 लीटर। तो यहाँ पे मिल्क कितना 25 लीटर और वाटर कितना है 15 लीटर। तो करना कैसे है, आपको दोनों रेशियो को जोड़ना है,
दोनों रेशियो को जोड़ने के बाद ये आएगा 8, और जो एक्चुअल क्वांटिटी दिया जाएगा 40, इस 8 को 40 के बराबर लेके जाना है। तो एक कितने के बराबर, 1 का जो वैल्यू आएगा वही इस रेशियो में गुना करके आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ देख लीजिए मिल्क और वाटर का अगर रेशियो निकालेंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे कितना है, 25 लीटर मिल्क और वाटर कितना 15 लीटर, दोनों का रेशियो निकालिए 50-25, 5-15, 5:3 आ गया ना ये। तो मतलब सॉल्व कैसे करना है कि अगर क्वांटिटी नहीं दिया जाएगा तो आप करेंगे कि 8 लीटर है, वहाँ जहाँ पे 5 लीटर मिल्क, 3 लीटर वाटर, अगर एक्चुअल क्वांटिटी दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, रेशियो को जोड़ के उसको 1 के बराबर लेके जाएंगे और 1 का जो वैल्यू आएगा वही इस रेशियो में गुना करेंगे टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। ये तो बहुत बेसिक बातें अभी चल रही है, अभी पार्ट 1, 2, 3 में बहुत बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।